हाँ देखिए, क्लास 10th जो है चैप्टर 5 शुरू कर रहा हूँ मैं। इसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, प्रश्नावली 5.1। और देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख दिया है इन्होंने संक्षिप्त रूप में। ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका एपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एपी की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो क्यों बन रहा है ये बताना है। तो इससे पहले हम एपी थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है। एपी यानी समांतर श्रेणी होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है, ये संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रथम पद, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे देखो, उदाहरण के तौर पे मैंने ऐसे लिख लिया 10, 20, 30, 40 और आगे तक जाएगी संख्या। ठीक है, तो प्रथम पद के अतिरिक्त पहला पद क्या हो गया, ये हो गया प्रथम पद। इसके अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में से एक निश्चित संख्या डी जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या डी जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना। निश्चित संख्या डी क्या है, देखो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 10 का 10 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 20, यहाँ पे भी 10 का अंतर है, 30, यहाँ भी 10 जोड़े तो 40। तो यहाँ पे जो डी है, डी को हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर जो डी है वो कितना है 10। ठीक है ना। तो ये दूरी जो है डी जो है बराबर अगर है सब जगह, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी यानी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। समांतर श्रेणी क्या है, ये एक पैटर्न है, एक के बाद एक उसी अनुपात में बढ़ेगा या उसी अनुपात में घटेगा, घट भी सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है ना, उसी अनुपात में होगा, यानी डी जो है सेम रहेगा। आगे जैसे जैसे और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके और जो सूत्र हैं वो भी साथ साथ में ही बताते जाएंगे। अभी हमें इतना ही पता करना था एपी होता क्या है। ठीक है ना। तो ये एक निश्चित अनुपात में बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इसका लिखा है, ये कह रहे हैं कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम हल करते हैं तो पहले इसको वैसे ही हल कर सकते हैं आराम से। देखो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं, बाकी फिर 8-8 रुपये बढ़ेंगे हर एक किलोमीटर के लिए। तो अब इसमें 8-8 बढ़ाते जाओ। अगर हम 15 में 8 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 23, और 23 में 8 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 31, और इसमें 8 जोड़ दें 39। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। और इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है सार्वंतर, सार्वंतर लिख दो, चलो सार्वंतर या सार्वंतर डी, ये जो है क्या है आपका डी, यहाँ पे 8 का अंतर है, डी बराबर 8 है, यानी कि ये 8 जो है समान है, सभी जगह समान है। अब समान है तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। और क्यों है, क्योंकि सार्वंतर समान है, ये हमने रीजन पहले ही लिख दिया है। ठीक है, इसमें यही पूछा है इन्होंने अभी कि इस सूची में ये एपी है और क्यों है ये बताना है। तो ये एपी है क्योंकि ये डी जो है सभी जगह समान है, 8-8 का अंतर है। पहले 15 रुपये लग रहे हैं, फिर हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और ये इसकी ये डेफिनेशन हो गई, यानी कि ये अगर अलग से पूछते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका दूसरा प्रश्न देखिए पहले वाले का, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर को बेलन जो है हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर होता है, में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी सिलेंडर में हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसके बारे में आपको ये बताना है कि ये एपी है या है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है। तो देखिए क्यों नहीं है, तो अब यहाँ पे हल करेंगे इसको। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे इस बेलन में जो है हवा की जो मात्रा है सिलेंडर में वो कितनी है, एक्स मान लेते हैं। माना बेलन में हवा की मात्रा एक्स है। अब कितनी हवा है उसमें, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पंप प्रत्येक बार कितनी हवा से इसका 1/4 भाग हटा रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें, देखो
पहले कितनी है x, पहली वाली वैल्यू में अब ऐड कर वो जो है बाकी जो मात्रा हटा रहे हैं वो हटाते जाएंगे, आगे की जो भी टर्म्स आएंगी इसमें, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाले में अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। x जो है हवा टोटल है, उसमें से हम माइनस कर देंगे x का 1/4, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस एक्स का 1 में इंटू एक्स अपॉन 4 आएगा, ठीक है। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, इसके नीचे एक मान लो, 4 का x में गुणा 4x माइनस x का 1 में गुणा तो x आएगा बटे 4 एकम 4, 4x में से x गया तो 3x, 4x में से एक x गया, इसको एक x पढ़ सकते हैं, तो 3x बटे 4, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी टर्म आ जाएगी। अब तीसरी टर्म के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से इसका 1/4 भाग हटा देंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो 3x/4 में से घटा देंगे 3x/4 का 1/4 भाग, ऐसे। तो देखो 3x/4 माइनस 3x का 1 में गुणा करेंगे तो 3x, 4 चौको 16, ठीक है। अब इसमें देखो 16 और 4 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो 3x गुणा 4 चौको 16 होता है, माइनस 3x गुणा 16 एकम 16, ठीक है। तो 4 3 12, 12x माइनस 3x का 1 में गुणा करेंगे 3x बटे 16, तो 12 में से 3 गए 9, 9x बटे 16। तो अगली जो टर्म आएगी वो 9x बटे 16 आएगी। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें से फिर 1/4 भाग हटा सकते हैं, तो अब इतने में हमें पता चल जाएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये AP है कि नहीं। देखो इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसको A1 मान सकते हैं, ठीक है। A1 A2 A3, ये तुम्हें पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ A1 A2 A3, तो मैं तो इतना ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, A2 माइनस चेक करने के लिए इसको A2 माइनस A1 इक्वल टू देखेंगे, ठीक है। तो A2 ये है 3x बटे 4 है ये, और इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं। देखिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो AP है, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं है AP, क्योंकि इससे सार्वंतर D निकल आता है और D दोनों में बराबर होगा तो AP है, ठीक है ना। तो देखिए A2 है 3x/4, ये 3x बटे 4 माइनस x, इसके नीचे एक मान लो, और A3 कितना है 9x बटे 16 माइनस A2 कितना है 3x बटे 4, ठीक है ना। तो अब देखो ये वैसे ही दिख रहा है सेम, तो ये आएगा नहीं, तो ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह है AP, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। बस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, अब इस फर्स्ट के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। देखो पहले क्या, कुआं ही ज़्यादातर पानी के लिए खोदे जाते थे, और उसके बाद हैंडपम्प, अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है। तो अब देखिए, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, मतलब 1 मीटर अगर जगह खोदी जाएगी गड्ढा तो उसके 150 पहले मीटर के लिए, उसके बाद क्या हो रहा है 50 रुपये लागत बढ़ती जा रही है हर 1 मीटर के लिए। तो इस रेट से इसको जो है बनवाया जा रहा है। तो अब देखो इसका हल, ये हम सीधे सीधे ही लिख सकते हैं। देखो पहले कितना है 150, फिर 50 रुपये बढ़ेंगे तो सीधे लिख सकते हैं 200, 250, 300, इसी तरह से बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये AP है, यह है एक AP का मतलब समांतर श्रेणी है, AP है। चूंकि सार्वंतर D क्या है यहाँ पे, D बराबर 50, सार्वंतर D कितना है 50, 50 बढ़ रहे हैं, D समान है, इसीलिए ये AP है, ठीक है। हाँ देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का। इसमें लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन, जबकि ये मिश्रधन यहाँ पे बोला है, जबकि ये कितने रुपए हैं 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हल हम लिखेंगे P बराबर कितने 10,000, P मूलधन को बोलते हैं,
10,000, और R जो है वो 8% वार्षिक है, पर एनम। ठीक है, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है एक सूत्र होता है मिश्र धन का, मिश्र धन, इसको मिश्र धन मिश्र धन ए होता है इसमें, अमाउंट इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, तो ए बराबर P1 + R/100 की पावर n, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। देखो P और R तो ये दिया ही हुआ है, तो देखो सबसे पहले अब हम लिखेंगे, अतः सबसे पहले ये 10,000 तो सीधे सीधे लिख लो आप। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इस सूत्र के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे जो n जो है, n क्या दर्शा रहा है, समय दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है, n टाइम को दर्शा रहा है। ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे अब प्रतिवर्ष जो बढ़ेगा, तो देखो यहाँ पहले तो इतनी रकम थी, अब पहले वर्ष के हिसाब से कितनी बढ़ेगी। देखो P कितना है, P 10,000 है, 10,000। ठीक है, और 1 + R कितना है, 8 है, 8/100 की घात n, n पहली साल है तो 1 लिख दो, फिर 10,000। ठीक है, 10,000 ही P की जगह पे, और 1 + R कितना है, 8/100, और n अभी कितना हो जाएगा दूसरी साल के लिए 2, कॉमा इसी तरह से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतने में ही चेक कर लेंगे ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए देखो ये 10,000 कॉमा, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखो 10,000। अब ये इसको अगर हल करते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ अलग से। अगर हम 1 + देखो 8/100 ही लिखा है, इसके नीचे 1 मान लो, 100 एकम 100 + 8 एकम 8/100 एकम 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 8 108/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 108/100, घात कितनी, एक तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे। इसके बाद 10,000 फिर से, और अब ये भी वही लिखा है देखो, तो ये कितना आएगा, 108/100, लेकिन इस पर घात कितनी है, 2, पावर 2 है, तो 2 बार लिख दो 108/100, इसको 2 बार लिख देंगे। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 4 जीरो, तो ये 1 2 3 4 जीरो पूरे कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 10,000। ठीक है, कॉमा इसका इसमें गुणा करो, 108 एकम 108, और ये 2 जीरो लगा दो, ये आ जाएगा, कॉमा 108 का 108 में गुणा करेंगे तो 116, 8 8 64, ये डायरेक्ट इसको इनटू इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ये आगे लिख देंगे, बढ़ती जाएगी संख्या। अब देखो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं AP है या नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे, ये A1 A2 A3, तो हम लिखेंगे A2 - A1 लिखेंगे। अब A2 - A1 बराबर है कि नहीं A3 - A2 के, ये देखना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे 10800 माइनस ये 10,000 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1166 माइनस ये लिख दिया। ठीक है, तो देखो बराबर तो वैसे भी नहीं आने वाली, ये 800 आएंगे, और ये भी लगभग ये 64 तो यहाँ आ ही जाएगा, तो बराबर तो आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब लिखेंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर D जो है समान नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन।